महंगाई से परेशान जनता को सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की सब्सिडी दी है। इससे गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम हो गए हैं। सरकार के आज के फैसले के बाद सामान्य उपभोक्ता को 200 रुपए और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 400 रुपए कम दाम में सिलेंडर मिलेंगे। उज्ज्वला योजना को लाभार्थियों को पहले से 200 रुपए की सब्सिडी मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। पिछले 3 साल में देश में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2 गुनी हो चुकी है। लोग लंबे समय से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में राहत का इंतजार कर रहे थे। आज सरकार ने लोगों को महंगाई से बड़ी राहत देते हुए सिलेंडर को सस्ता करने का ऐलान कर दिया। अब आपको जल्दी से ये बताते हैं कि किस बड़े शहर में सिलेंडर का दाम क्या है और नया रेट क्या होगा। दिल्ली में पहले सिलेंडर के दाम 1103 रुपए थे, अब 903 रुपए हो गया है। मुंबई में 1102 रुपए 50 पैसे से घटकर 902 रुपए 50 पैसे हो गया है। कोलकाता में सिलेंडर 1129 रुपए से 929 रुपए हो गया है और चेन्नई में 1118 रुपए 50 पैसे से घटकर 918 रुपए 50 पैसे हो गए। सिलेंडर सस्ता होते ही इसके बड़े बड़े गुण भी अब सामने आने लगे हैं। सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेता ट्वीट कर रहे हैं तो विपक्ष भी इसका क्रेडिट ले रहा है। सोशल मीडिया पर हो रहे इस नए वॉर के बारे में भी आपको बताएंगे। उससे पहले आपको इसके गुणों के बारे में बता देते हैं। सरकार के आज के फैसले से हर महीने 200 रुपए की आपकी बचत होगी। सत्ता पक्ष के लिए चुनाव में वोट मांगने का ईंधन मिल गया है। विपक्ष के लिए क्रेडिट लेने का साधन बन गया है। सिलेंडर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई आपको दिखाएं उससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सिलेंडर के दाम कम करने के अपनी सरकार के फैसले के बारे में क्या कहा, वो एक बार सुन लीजिए। रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग देश की 31 करोड़ बहनों को एक सौगात दी है, एक आशीर्वाद दिया है। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन आमोद जी बताना चाहूँगी कि विशेष 9 करोड़ 60 लाख बहनें ऐसी हैं जो उज्ज्वला योजना के माध्यम से स्वच्छ ईंधन पाती हैं। उनके लिए तो डबल बोनांजा है, क्योंकि ना सिर्फ उनको 200 रुपये सिलेंडर सस्ता पड़ेगा बल्कि साथ ही 200 रुपये का रीफिल भी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बहनों को मिलता है। तो हर रक्षाबंधन पर बहन की एक इच्छा रहती कि भाई कोई ना कोई सौगात दे, तो ये शगुन देने के लिए नरेंद्र भाई का आभार। 33 करोड़ लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, 33 करोड़ कनेक्शन है। लेकिन इसको लेकर भी विपक्ष कह रहा है कि चुनावी स्टंट है, चुनावी मुद्दे को ध्यान में रखकर किया। चुनाव तो अगले साल है और ये मेरा मानना है कि अगर आप विपक्ष के कार्यकाल को देखें, मनमोहन सिंह सरकार ने साल 2009-10 में लगभग 1 लाख करोड़ का कर्जा लिया था, ऑयल बॉन्ड प्रस्तुत किया था राष्ट्र के सामने और प्रखरता से ये भी कहा था कि हाँ, ये आने वाली पीढ़ियों के ऊपर हम कर्जा छोड़कर जा रहे हैं। वर्तमान में मोदी सरकार इस कर्जे का 3 लाख करोड़ रुपया 2026 तक चुकाएगी। ये भी आपको ज्ञात है कि साल 2014 से पहले देश में लगभग 10 करोड़ ऐसे नागरिक थे जिनके पास उनके परिवारों में स्वच्छ ईंधन नहीं था। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अब तक 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को उज्ज्वला का कनेक्शन मिला, लेकिन उज्ज्वला 2 जो है उसमें विशेष 1 करोड़ 16 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको स्टोव, गैस का रेगुलेटर और सिलेंडर, आपको याद है हम जब सिलेंडर लिया करते थे तो डिपॉजिट रखते थे, तो लगभग 3600 रुपये की रियायत ऑलरेडी मिल रही है। 3600 की वो रियायत, 200 रुपये का रीफिल फ्री और आज 200 रुपये और सिलेंडर का सस्ता होना, ये जैसे कि मैंने कहा एक भाई का बहनों के प्रति एक शगुन है, एक बहुत बड़ी भेंट है। और अब आते हैं राजनीतिक क्रेडिट वॉर पर, जिसका ग्राफ आज सरकार के इस फैसले के बाद अचानक बढ़ गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट करके कहा कि इंडिया गठबंधन की सिर्फ 2 बैठकों से ही सरकार ने सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कमी कर दी है। ये इंडिया का दम है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया, इंडिया से डर अच्छा है, मोदी जी जनता ने मन बना लिया है। महंगाई को मात देने के लिए भाजपा को एग्जिट डोर दिखाना ही एकमात्र विकल्प है। हालांकि ट्वीट बीजेपी की तरफ से भी हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि मोदी जी ने रक्षाबंधन और ओणम के पावन अवसर पर देश की माताओं बहनों के लिए घरेलू सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है। बढ़ी हुई महंगाई से जनता को राहत मिलेगी। कुल मिलाकर बीजेपी इसे सरकार की उदारता बता रही है और विपक्ष इसे सरकार का डर बता रहा है। जो प्रधानमंत्री स्वयं सिलेंडर के ऊपर 200 रुपये कम करके आज महिलाओं के लिए बहुत अच्छे गिफ्ट दिया है। ये इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा सरकार जनता के हित में काम करने वाला सरकार है।
आप 500 नहीं और कम करना चाहिए था। हमारी जब सरकार थी तो 400 रुपया सिलेंडर था, अभी 1150 है। 200 कम करने से क्या, किस बहन को इसके 200 रुपये बचा के 500 700 कम करने चाहिए थे। और ये सारे इलेक्शन का जुमला है, अभी आ गया इलेक्शन। 200 रुपया की आज की प्राइस से कटौती करके जिम्मेवारी लेके प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक और सही कदम उठाया है। ये बदमाश दुकानदार जैसे कहानी है। 400 रुपये का सामान को 1200 कर दिया, फिर बोलते हैं कि बेशर्मी से कि हमने 200 रुपये का डिस्काउंट दिया। 400 रुपये का सामान को उन्होंने 1200 कर दिया, फिर 200 रुपये का डिस्काउंट देके बोलते कि हम आपको जो गिफ्ट दे रहे हैं। वैसे सरकार की संवेदनशीलता हो या फिर विपक्ष का डर, इसे जिसका भी हम नतीजा कहें, लेकिन ये तय है कि फिलहाल अभी सरकार और विपक्ष के बीच में ठीक ठाक इसको लेकर खींचतान चल रही है। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार के आज के फैसले से एक और जहां जनता को कम से कम 200 रुपये प्रति महीने का फायदा होगा, वहीं सरकार पर सब्सिडी का बोझ पड़ेगा। देश में कुल 33 करोड़ एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ता हैं। अगर हर महीने एक उपभोक्ता एक बार सिलेंडर भराता है तो सरकार को हर महीने 6,600 करोड़ रुपए और हर साल 7,69,79,200 करोड़ रुपए सब्सिडी में खर्च करने पड़ेंगे। वैसे 2 महीने बाद कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और उसके कुछ ही दिन बाद लोकसभा के चुनाव हैं। ऐसे में इस फैसले को कई जानकार चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। और आपको हम देखिए सिलेंडर के रेट दिखाते चल रहे हैं। पहले किस तरीके से दिल्ली में 1103 रुपये का मिलता था, अब वो 903 का मिलेगा। मुंबई में 1102 रुपये 50 पैसे का था, अब 902 रुपये 50 पैसे का। कोलकाता में 1129 रुपये का था, अब 929 रुपये का। और चेन्नई में 1118 रुपये 50 पैसे का था, जो अब 918 रुपये 50 पैसे का मिलेगा।